और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत भूमि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन रहा है, क्रांतिकारियों की आवाज रहा है, सभाओं और आंदोलनों में उत्साह का आधार रहा है। इसी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में सामूहिक गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये आपको बता दें, स्कूल कॉलेजों में सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। बंगाल में भी वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। केवल किसी एक राज्य या किसी जिले में नहीं बल्कि पूरे देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और खासतौर पर आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं आज के, उनको वंदे मातरम की महत्ता बताने के भी प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए किए जा रहे हैं। 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि दिल्ली में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है ये आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसका महत्व क्या है? भारत की संस्कृति का प्रतीक है ये गीत वंदे मातरम। रचना इसकी कब हुई है? 7 नवंबर 1876 को। रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना स्थान कांताल पाड़ा, बंगाल। संगीत इसका किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है। और बता दें आपको कि 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था 1896 में। अहम भूमिका रही है इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम में, इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। आजादी की लड़ाई के लिए यह गीत प्रेरणा स्रोत है और इसी को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत भूमि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन रहा है, क्रांतिकारियों की आवाज रहा है, सभाओं और आंदोलनों में उत्साह का आधार रहा है। इसी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में सामूहिक गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये आपको बता दें, स्कूल कॉलेजों में सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। बंगाल में भी वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। केवल किसी एक राज्य या किसी जिले में नहीं बल्कि पूरे देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और खासतौर पर आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं आज के, उनको वंदे मातरम की महत्ता बताने के भी प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए किए जा रहे हैं। 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि दिल्ली में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है ये आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसका महत्व क्या है? भारत की संस्कृति का प्रतीक है ये गीत वंदे मातरम। रचना इसकी कब हुई है? 7 नवंबर 1876 को। रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना स्थान कांताल पाड़ा, बंगाल। संगीत इसका किसने दिया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है। और बता दें आपको कि 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था 1896 में। अहम भूमिका रही है इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम में, इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। आजादी की लड़ाई के लिए यह गीत प्रेरणा स्रोत है और इसी को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। यह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत भूमि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन रहा है, क्रांतिकारियों की आवाज रहा है, सभाओं और आंदोलनों में उत्साह का आधार रहा है। इसी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में सामूहिक गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये आपको बता दें, स्कूल कॉलेजों में सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। बंगाल में भी वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। केवल किसी एक राज्य या किसी जिले में नहीं बल्कि पूरे देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और खासतौर पर आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं आज के, उनको वंदे मातरम की महत्ता बताने के भी प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए किए जा रहे हैं। 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर यह कार्यक्रम
आयोजित किए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि दिल्ली में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है, ये आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसका महत्व क्या है? भारत की संस्कृति का प्रतीक है ये गीत वंदे मातरम। रचना इसकी कब हुई है? 7 नवंबर 1876 को। रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना स्थान कांताल पाड़ा, बंगाल। संगीत इसका किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है। और बता दें आपको कि 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था 1896 में। अहम भूमिका रही है इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम में, इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। आज़ादी की लड़ाई के लिए यह गीत प्रेरणा स्रोत है और इसी को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत भूमि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन रहा है, क्रांतिकारियों की आवाज रहा है, सभाओं और आंदोलनों में उत्साह का आधार रहा है। इसी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में सामूहिक गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये आपको बता दें। स्कूल कॉलेजों में सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। बंगाल में भी वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। केवल किसी एक राज्य या किसी जिले में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और खासतौर पर आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं आज के, उनको वंदे मातरम की महत्ता बताने के भी प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए किए जा रहे हैं। 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि दिल्ली में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है, ये आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसका महत्व क्या है? भारत की संस्कृति का प्रतीक है ये गीत वंदे मातरम। रचना इसकी कब हुई है? 7 नवंबर 1876 को। रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना स्थान कांताल पाड़ा, बंगाल। संगीत इसका किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है। और बता दें आपको कि 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था 1896 में। अहम भूमिका रही है इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम में, इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। आज़ादी की लड़ाई के लिए यह गीत प्रेरणा स्रोत है और इसी को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। और भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए हैं। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारत भूमि के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन रहा है, क्रांतिकारियों की आवाज रहा है, सभाओं और आंदोलनों में उत्साह का आधार रहा है। इसी वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में सामूहिक गान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ये आपको बता दें। स्कूल कॉलेजों में सामूहिक गान का आयोजन किया जा रहा है। बंगाल में भी वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। केवल किसी एक राज्य या किसी जिले में नहीं, बल्कि पूरे देश भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और खासतौर पर आज की जो जनरेशन है, बच्चे हैं आज के, उनको वंदे मातरम की महत्ता बताने के भी प्रयास इस कार्यक्रम के जरिए किए जा रहे हैं। 150 साल वंदे मातरम के पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और बता दें आपको कि दिल्ली में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है, ये आपको बता दूं। भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। इसका महत्व क्या है? भारत की संस्कृति का प्रतीक है ये गीत वंदे मातरम। रचना इसकी कब हुई है? 7 नवंबर 1876 को। रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। रचना स्थान कांताल पाड़ा, बंगाल। संगीत इसका किसने दिया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका संगीत दिया है। और बता दें आपको कि 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से इसे गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था 1896 में। अहम भूमिका रही है इस गीत की स्वतंत्रता संग्राम में, इसलिए और भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। आज़ादी की लड़ाई के लिए यह गीत प्रेरणा स्रोत है और इसी को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं।